तो मेरा शॉर्ट परिचय है कि मैं अभी तक 35 साल तक अमेरिका में रहा हूँ और जिस तरह हम आप यहाँ आए हुए हैं उसी तरह मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गया हुआ था प्रधान जी को सुनने के लिए। तो मुझे उनकी बातों को सुनकर लगा कि हम लोग तो अपना जीवन में प्रेरणा का कर चुके, तो क्यों नहीं हम एक बार चले और अपने बिहार की जो बदहाली है उसी में यदि हम कुछ दूर कर सके उसमें आके अपना सहयोग दें। और इसी संदर्भ में मैं अपना जॉब रिजाइन करके और यहाँ आया हुआ हूँ और पार्टी से जुड़ा हूँ और उम्मीद है कि आप लोग इसे सुनेंगे और ध्यान में रख के आगे वाला इलेक्शन जो है आने वाला इलेक्शन जो है उसमें आप लोगों का डिसीजन बहुत ही सोच समझ के होना चाहिए। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। तो जहाँ जनता पार्टी की बात है, प्रकाश किशोर जी 2-2.5 साल से पहले तो वो पद यात्रा कर रहे थे और 2 अक्टूबर 1924 को जो है उन्होंने इसका पार्टी को फॉर्म किया और उसके बाद जो है वो एक पार्टी पत्नी हुई और आज जो स्थिति ये है जो आज की कंपटीटर है, सेकेंड नंबर पर कंपटीटर है एनडीए के साथ। तो आप समझ सकते हैं किसी की प्रॉपर्टी बढ़ी है और क्यों बढ़ी है। तो यदि हम आप देखें यहाँ कि हम लोग को बिहार की समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या हमारा यहाँ है एजुकेशन का, शिक्षा का। आप हम शिक्षा को यदि आगे नहीं बढ़ाते, नहीं शिक्षा की बल पे आज अमेरिका में था और यहाँ से पढ़ाई करने के बाद फिर जाकर अमेरिका में पढ़ा। मैंने एमएससी साइकोलॉजी किया था ब्रांडी यूनिवर्सिटी से, 4-5 साल में लेक्चर था यहाँ मुजाहिदी कॉलेज में। उसके बाद मैंने अप्लाई किया अमेरिका के लिए और फिर जाके वहाँ पर हुआ मेरा। लेकिन जब मैं अमेरिका पहुँचा तो अमेरिका में उन्होंने कहा कि भाई अमेरिकन डिग्री के अलावा हम किसी डिग्री को मानते ही नहीं है, यदि जाके आप यहाँ की पढ़ाई करें तभी आपको नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, या नहीं तो आपको जिस तरह अपनी व्यवस्था करें। तो 2-2.5 साल तो दिक्कत था, मुझे लेबर का काम किया हूँ 2-2.5 साल। आप कभी आज तक घर तक खेत में कभी किसी खुरपी नहीं चलाया था और अमेरिका जाने के बाद 2.5 साल लेबर का काम किया। तो आप जो हमारे श्रमिक लोग हैं, ये मत सोचिए कि अशोक कुमार चौधरी जो बड़ा मजाक लेके आया हुआ है हमारे बीच में और भाषण मार रहा है। नहीं, मैं आपके तुम तरह से समझ सकता हूँ। मैं रात के 11 बजे 7 बजे सुबह तक काम करता था बड़ी फैक्ट्री में और हमको लोग इलेक्ट्रिक कार्ड नहीं देता था कि तुम कहीं अपने को हर्ट न करो, अपने को मतलब किसी तरह से चोट न पहुँचा लो। हम लोग जैसे बैलगाड़ी फुल करता है उसका में कार्ड फुल करके और वहाँ के छोटे वेयर हाउस नहीं होता है, 1-1 किलोमीटर का वेयर हाउस होता है, फुल करके ले आता था उस मशीन 7-8 मशीन को मैं फिट करता था, उसके पेपर्स को घरों बनाती थी। तो घर में जब आता था सुबह में तो बैठ देता में और कहीं कहाँ चलाया नहीं, वहाँ चलता मजा ले रहा था जीवन का और यहाँ से आगे बढ़ गया। लेकिन एक मन में डिटर्मिनेशन था कि जब हम वहाँ भारत में अच्छा पढ़े हुए हैं, अच्छा किए हुए हैं, तो यहाँ भी हम लोग अच्छा करेंगे। उसी संदर्भ में जो है मैंने वहाँ पर जाकर किया मैं किस तरह की पढ़ाई करूँ यहाँ पे और कौन सबसे जल्द और सबसे सुरक्षित जॉब वहाँ मिले। क्योंकि अमेरिका में अभी आप हायरिंग की बात यहाँ सुनते हो प्राइवेट जॉब में कि आज आपको रख लिया, आज 5 महीने बाद करता है हमारे पास नौकरी नहीं आप चाहिए। तो मैं भी फायर बोर्ड में एक ही वर्ड डालता था अंग्रेजी में, फायर की आग लगेंगे। तो मैं जब कंपनी में काम करता था तो जब वहाँ पहुंचा वहाँ तो लोग कहेंगे ओ शी गॉट फायर्ड, ही गॉट फायर्ड। You don't know what is fired? You know. So fired means they have thrown him out. They have उसको भगा दिया। क्या मुश्किल है यार, यहाँ पे कंपनी में काम करे ठीक तो काम नहीं मिलता है, अगर जिला तो कहता है वो भगा देता है, मुश्किल है। तो हम लोग इस मेंटलिटी से जानते हैं कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग जो नौकरी मिल जाए किसी तरह 30-35 साल 25 साल काम करके रिटायर होकर अपना घर परिवार निश्चित होकर अपना आराम करें। तो ऐसी स्थिति में कि मैं जो है मेडिकल साइंस में पढ़ाई डिसाइड किया मैं मेडिकल साइंस में पढ़ूंगा, क्योंकि मेडिकल जॉब जो है कहीं भी इंडिया हो चाहे किसी भी कंट्री का हो, मेडिकल जॉब जो है वो बाहर नहीं कर सकते। पब्लिक वहाँ रहती है, ट्रीटमेंट वहाँ होना है, डॉक्टर वहाँ होने हैं, नर्सेज वहाँ होने हैं। तो मैंने सोचा कि मेडिकल की पढ़ाई होती पढ़ कर यहाँ उस अपने को अस्थिर बनाया जा सकता है। तो मैंने पैथोलॉजी की 3 साल पढ़ाई की और उसके बाद 25 साल से मैं हॉस्पिटल में 25 साल से पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में मेडिकल से काम किया। तो ये तो हुई अमेरिका की बात और आए फिर वहां से यहाँ